राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल खूबियां और विस्तार। क्षेत्रफल, ये पूरा परिसर लगभग 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 65 फीट ऊंची विशाल कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। लखनऊ के वसंत कुंज सीतापुर बाईपास रोड इलाके में गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसके निर्माण पर लगभग 230 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया है। पूरे प्रेरणा स्थल का मास्टर प्लान कमल के फूल की आकृति पर आधारित है, जो इसकी कला को अद्वितीय बनाता है। यहाँ के रैली स्थल पर एक साथ 1.5 से 2 लाख लोगों के जुटने की व्यवस्था है। ये लखनऊ की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जा रही है। परिसर में एक अत्याधुनिक म्यूजियम ब्लॉक बनाया गया है, जिसमें 5 गैलरियां हैं। तीनों नेताओं के जीवन, उनके संघर्ष और राजनीति में उनके योगदान को डिजिटल और ऑडियो विजुअल माध्यम से दर्शाया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विमर्श के लिए 3700 वर्ग मीटर में फैलाकर विशाल ओपन एयर थिएटर भी बनाया गया है। लखनऊ में भाजपा के 3 दिग्गज नेताओं को समर्पित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल 232 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है। इस समय का प्रबल योग ही कहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी के संसदीय क्षेत्र रहे लखनऊ में 65 एकड़ के स्थान पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण कराया गया, जहां कभी शहर का कूड़ा डंप किया जाता था। बहरहाल कूड़ा निस्तारण के बाद इस क्षेत्र को भव्य स्मारक स्थल के रूप में विकसित किया गया, जहां अब हरियाली और आधुनिक सुविधाएं दिखाई दे रही हैं। कार्यक्रम से पहले पूरे पार्क के कट वे शॉट्स अलग से शूट हुआ है। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती की अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लखनऊ आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। वहां पर लगभग 65 एकड़ क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में एक बड़े परिसर में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है। वहां भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बड़ी कांस्य प्रतिमा, इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक बड़ी कांस्य प्रतिमा का लोकार्पण भी होगा और एक बड़ा सेंटर के रूप में डेवलप किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और हम सब कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां एकत्र होकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वचन लेंगे। थैंक यू सर। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की प्रमुख सुविधाएं। शांति और चिंतन के लिए यहाँ एक मेडिटेशन ब्लॉक और योग केंद्र की व्यवस्था है। परिसर के भीतर ही 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, ताकि भविष्य में वीवीआईपी कार्यक्रमों में आवाजाही आसान रहे। परिसर के अंदर लगभग 2000 वाहनों के लिए सुव्यवस्थित पार्किंग स्पेस दिया गया है। पूरे 65 एकड़ के परिसर को खूबसूरत लैंडस्केपिंग और पैदल चलने के रास्तों से सजाया गया है। प्रेरणा स्थल की विशेषताएं ये भी, तीनों विभूतियों की प्रतिमाएं रात में अलग अलग रंग के वस्त्र पहने दिखेंगी। इसके लिए प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका निर्माण दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था। निर्माण में ग्वालियर के मार्बल का उपयोग किया गया। यहाँ पर सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पक्का मंच है। मंच तक पहुंचने के लिए रोलिंग सिस्टम भी लगाया गया है। मंच के पीछे वीवीआईपी और वीआईपी के लिए सेफ हाउस भी बने हैं। ये स्थल ग्रीन कॉरिडोर से जुड़ा है, जिससे यहाँ आवागमन बेहद आसान है। हम जब संस्कृति शब्द कहते हैं, राष्ट्र की आत्मा संस्कृति में होती है। जैसे कोई मनुष्य है, आत्मा जब उस शरीर अपना संबंध तोड़ देती है तो शरीर निस्तेज हो जाता है, मृत हो जाता है। ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी होता है। अगर उसकी संस्कृति उससे अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र निस्तेज हो जाता है, खत्म हो जाता है, अपनी पहचान को खो देता है। लेकिन भारत की कला ने, भारत की स्वर ने, भारत की इस लय ने अपनी इस पहचान को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए जो निरंतरता दी, उन संस्कारों की बदौलत है कि भारत की हमारी संस्कृति अपने आप को दुनिया में सनातन संस्कृति के रूप में स्थापित करने और उसको प्रभावी ढंग से उसकी विभिन्न विधाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने में सफल हुई है। बता दें कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यहाँ पर 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके प्रांगण के 3 हेलीपैड और एक विशाल म्यूजियम भी है। म्यूजियम में 5 गैलरियां और लाइव विजुअल्स हैं। परिसर में 8 बड़े ब्लॉक, म्यूजियम ब्लॉक, कैफेटेरिया, मेडिटेशन सेंटर,
एमपी थिएटर और 5 टॉयलेट ब्लॉक निर्मित किए गए हैं। यहाँ विभिन्न रैलियां, जनसभाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बिना यातायात की समस्या के आयोजित किया जा सकेगा, क्योंकि ये क्षेत्र शहर की भीड़भाड़ से दूर है। आपको बता दें कि गोमती नदी के किनारे बने इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण लगभग 232 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। प्रेरणा स्थल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती यानी सुशासन दिवस के अवसर पर किया जाएगा। यह स्थल न केवल पर्यटन का केंद्र बनेगा, बल्कि अगली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रवाद और सेवा की प्रेरणा का स्रोत भी होगा। इन मूर्तियों का निर्माण उन्हीं प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार का और माटूराम के आर्ट सेंटर्स द्वारा किया गया है, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी कृतियों पर काम किया। पूरे क्षेत्र में पार्किंग की सुविधा को प्राथमिकता दी गई है। अंदर और बाहर हजार वाहनों की क्षमता वाली 2 बड़ी पार्किंग तैयार की गई है। इसके अलावा 4 दीवारी के बाहर भी 1000 वाहनों के लिए पार्किंग बनाई गई है, ताकि बड़े आयोजनों की किसी तरह की व्यवस्था न हो। स्पेशल डेस्क न्यूज़ इंडिया।